होली के बाद बसौड़ा यानी बास स्योड़ा पूजने की एक परंपरा है, जिसमें शीतला माता जी की पूजा अर्चना की जाती है और घर में सुख शांति और स्वास्थ्य बना रहे ऐसी माँ से प्रार्थना करी जाती है। एक कहानी सुनाती हूँ कि भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब बच्चा रहता था। उसके पिता मजदूरी करते थे और घर की हालत बहुत साधारण थी। हर साल गांव में बसौड़ा का त्यौहार बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता था। इस दिन लोग एक दिन पहले ही खाना बनाकर रख लेते थे और अगले दिन ठंडा भोजन खाकर शीतला माता की पूजा करते थे। मान्यता थी कि इससे घर में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहता है। उस बच्चे की माँ भी हर साल ये त्यौहार मनाती थी, लेकिन इस बार घर में आटा और सब्जी बहुत कम थी। माँ बहुत चिंतित थी। बोल रही थी कि बेटा, इस बार शायद हम बसौड़ा ठीक से नहीं मना पाएंगे। बच्चा मुस्कुराकर बोला, माँ, त्योहार तो श्रद्धा से होता है, भोजन से नहीं। रात को माँ ने थोड़ा सा बाजरे का आटा और गुड़ मिलाकर 2 छोटी सी रोटियां बना दी। एक रोटी उस बच्चे के लिए और एक माता रानी के भोग के लिए। सुबह मोहन रोटी लेकर मंदिर गया। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला पेड़ के नीचे भूखी बैठी थी। महिला ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मोहन कुछ पल सोच में पड़ गया। उसके पास सिर्फ एक ही छोटी रोटी थी जो उसने माता के भोग के लिए रखी थी, लेकिन उसका दिल पिघल गया। उसने मुस्कुराकर वह रोटी बूढ़ी महिला को दे दी और बोला, माता को भोग बाद में लग जाएगा, पहले आपकी भूख मिटनी चाहिए, क्योंकि माता रानी को तो आज सारी दुनिया ही भोग लगा रही है। चलो, इन बूढ़ी माता को मैं वो रोटी दे देता हूँ। उसने रोटी उस माँ को दे दी। महिला ने आशीर्वाद दिया, बेटा, तेरे घर में कभी कोई कमी नहीं होगी। जब मोहन घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर गांव के लोग खड़े थे। गांव के मुखिया ने कहा, मोहन, आज हमें पता चला है कि तूने अपनी रोटी एक भूखी बुजुर्ग महिला को दे दी है। ऐसे दयालु बच्चे बहुत कम होते हैं। पूरे गांव ने तय किया कि आज से तेरी पढ़ाई और परिवार की मदद हम सब मिलकर करेंगे। मोहन की माँ की आंखों में आंसू छलक आए। उस दिन मोहन समझ गया कि सच्ची पूजा मंदिर के साथ साथ किसी की मदद करने में ही होती है। कहानी से सीख बस फ्रेंड्स इतनी ही मिलती है कि त्योहार का असली अर्थ दिखावा नहीं, बल्कि दया, सेवा और करुणा है। जो दूसरों की भूख मिटाता है, उसके जीवन में भगवान स्वयं खुशियाँ भर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यही एक सच्ची सेवा है, मानव की सेवा। मंदिरों में भगवान, माता रानी सब बैठी हुई हैं और जो हम सब के भोग को ग्रहण करती हैं, पर एक जिंदा इंसान को, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देना सबसे सच्ची सेवा है। तनिक सोचें।